अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होगा किसी अक्षर पे, और उसको जब उससे बनेगा अक्षर तो उसको क्या पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है ना क का, देखिए यहाँ पे सभी मात्रा दिया गया है, फिर इधर भी क्या है मात्रा है, और इसका प्रयोग भी दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे वही चीज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये है ना, चलिए अब देखते हैं इसका प्रयोग। क, तो यहाँ पे अ मतलब पहला अक्षर होता है अ, जिसका कोई भी मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए क और इसका अक्षर लग जाएगा, तो जब ये दोनों बनेगा तब ये बनेगा क उच्चारण होगा, यानी क में अ का साउंड आएगा। हिंदी का जितना भी अक्षर है उन सभी में अ का साउंड होता है, मैंने शुरू में ही बताया था। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आ की मात्रा, अ से कोई मात्रा नहीं है, केवल इसका अक्षर जो है ना अक्षर में लगता है आवाज। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा, ये है ना आ की मात्रा, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इसको पहचान कर लेना है कि कौन सा आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ओ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये अन की मात्रा है, चंद्रबिंदु की मात्रा है, ये अह की मात्रा है। जिस तरह से आप क ख का पहचान किए हुए थे और अ आ, सेम उसी तरह से आप उसको भी पहचान कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, आ की मात्रा है डंडा वाला, तो आ की मात्रा का प्रयोग किस तरह से होगा किसी अक्षर पे, और उनसे बनने वाले शब्द जो है ना किस तरह का होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये है आ की मात्रा, और यहाँ पे देखिए अक्षर क है, तो हम यहाँ पे पहला अक्षर क लेते हैं। आप कोई भी अक्षर लिख सकते हैं हिंदी का, उसमें आप बैठा करके हिंदी की मात्राओं का प्रयोग करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क है, तो क पे आ की मात्रा का जब प्रयोग होता है तो आ की मात्रा जो है ना अक्षर के आगे दाएं साइड में लगता है इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका साउंड जो निकलेगा आ निकलेगा, आ साउंड निकलेगा इस मात्रा का, और तो क रहबे करेगा, क्या होगा का, क में आ का साउंड एक साथ निकलेगा तो क्या होगा का, यानी क पे आ की मात्रा लगेगा तो क्या साउंड निकलेगा का, म पे लगेगा म और आ की मात्रा लगेगा तो क्या निकलेगा साउंड उसमें, मां निकलेगा, क्या निकलेगा मां। ज पे आ की मात्रा लग जाएगा तो क्या निकलेगा जा निकलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए क पे आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से बना है। यहाँ पे क के आगे मात्रा लगेगा तो देखिए इनसे शब्द यहाँ पे बना है, जैसे यहाँ पे हम बता दिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, पहला अक्षर क, जैसे स आ ब सब, इसमें क्या है अ का साउंड छिपा हुआ है, प आ ढ पढ़। तो यहां तक आप तो कंप्लीट कर लिए हैं बिना मात्रा वाला, ठीक है। अब हम लोग मात्रा वाला सीख रहे हैं। तो देखिए आ की मात्रा, पहला मात्रा हम लोग का है आ की, तो इसकी अच्छे से पहचान आप सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क है और इसमें आ की मात्रा लगाना है तो यहाँ पे आगे लगेगा तो क्या साउंड निकलेगा का। जैसे यहाँ पे देखिए र में आ की मात्रा लगा है ना तो क्या पढ़ेंगे इसको रा, और यहाँ पे क्या होगा म, तो क्या होगा राम। ज और यहाँ पे क्या है, देखिए आ की मात्रा है ना तो क्या पढ़ेंगे इसको जा पढ़ेंगे, जा। न जान, क्या पढ़ेंगे जान पढ़ेंगे। तो पहचान कर लीजिए आ की मात्रा, एक डंडा रहेगा और ये अक्षर के आगे लगेगा, ठीक है ना, ये शब्द बनेगा इनसे, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे क पे, ये क्या है छोटी ई की मात्रा है, क्या है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हम लोग देखेंगे क पे ही देखेंगे क। तो ये जो है ना अक्षर के बाएं साइड में लगता है डंडा एक, और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे है ना। तो बस यहाँ पे केवल क लग जाएगा तो हो गया मात्रा, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका उच्चारण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क पे छोटी ई की मात्रा लग गया है तो की पढ़ेंगे, लंबा उच्चारण नहीं होगा की। स पे लगेगा तो सी, ज पे लगेगा तो जी, र पे लगेगा तो री, ट पे लगेगा टी, ठीक है। तो देखिए आप इनसे बनने वाला यहाँ पे शब्द है। क में देखिए कौन सा मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, फिर यहाँ पे त है, त में देखिए मात्रा कौन सा है आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे ब है तो क्या पढ़ेंगे क में छोटी ई की मात्रा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे की।
और यहाँ पे त में आ की मात्रा है तो आप यहाँ पे जान ही गए, क्या पढ़ेंगे इसको? ता। अब क्या पढ़ेंगे? किताब। क्या पढ़ेंगे इसको? किताब पढ़ेंगे, किताब। अब यहां तो क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहां पे बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है ना, आप पहले जो यहां पे आप पढ़े हैं इसकी पहचान कर लेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा अक्षर का कौन मात्रा है। ठीक है, तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। तो अब बड़ी ई की मात्रा जो है ना, किसी अक्षर पे कैसे प्रयोग होगा और उसका उच्चारण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क है और ये जो है ना बड़ी ई की मात्रा, एक डंडा लगेगा अक्षर के आगे और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। इसकी सिरा बाएं से दाएं की ओर रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर रहेगा। सेम इसका डंडा इसमें भी रहेगा। ये अक्षर के बाएं साइड में लगता है और ये अक्षर के दाएं साइड में डंडा लगता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। तो क में छोटी बड़ी की मात्रा क्या पढ़ेंगे? की। अब देखिए यहाँ पे शब्द है, यहाँ पे देखिए इसमें जो है ना दोनों मात्रा है, छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। पहचान यही है कि छोटी ई इसमें रहेगा और बड़ी ई इसमें रहेगा। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो भ में छोटी की मात्रा भी, खा, ख में आ की मात्रा है और यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे? री, भिखारी। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। ये तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये हिंदी का लीवर है। आप इसको कंप्लीट सीख लेंगे तो आने वाला जो मेरा क्लास होगा, अगर आप कहेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप हिंदी की मात्रा वाला क्लास लेकर आ जाएंगे। या आपके जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे हिंदी के आधे अक्षरों को पढ़ना, तो जो आप चाहेंगे आप हमें कमेंट कीजिए कि सर हमको इस टॉपिक पे क्लास चाहिए, हम उसी टॉपिक पे क्लास लेकर आएंगे। आप बोलेंगे जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक पे हम जो क्लास लेकर आएंगे, यानी आपके प्रॉब्लम का ही सलूशन वाला क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भिखारी हो गया। अब देखिए यहाँ पे क है और यहाँ पे किसकी मात्रा है? बताइए आप, किसकी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ऊ। तो छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग देखते हैं कि जब एक साथ होगा तो क्या बनेगा? क। क में छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगा तो क्या उच्चारण निकलेगा? कू निकलेगा। क में छोटी ऊ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको? कू पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनसे शब्द बना है, तो शब्द को कैसे पढ़ा जाएगा इसका प्रयोग देखिए। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे क में छोटी यू की मात्रा है तो कू हो गया, फ में रहेगा छोटी यू की मात्रा इस तरह से रहेगा, इसमें है तो क्या पढ़ेंगे? फू। जैसे यहाँ पे देखिए क्या पढ़ेंगे? फू पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स है, स में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा लग गया तो क्या पढ़ेंगे? सु। म न क्या है? सुमन। अब देखिए यहाँ पे प तालब श है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? शु, पशु। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क है। अब बताइए किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? बड़ी ऊ की मात्रा है। अगर इसमें रहता है तो छोटी ऊ की मात्रा, इसमें रहेगा तो बड़ी ऊ की मात्रा। अब देखते हैं यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा जब इस तरह से अक्षर पे लगेगा तो किस तरह से उसका उच्चारण होगा। तो देखिए क और इस पे क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे लग गया है तो इसका क्या आवाज निकलेगा? कू। क छोटी ऊ रहेगा तो छोटा उच्चारण होगा कू, और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है इस पे तो क्या आवाज निकलेगा? कू। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे रहता ख तो बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ पे रहता, क्या पढ़ते इसको? खू। तो आइए यहाँ पे शब्द इससे बना गया है, जैसे क, प में इस तरह से बड़ी ऊ की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? पू। और यहाँ पे र तो क्या पढ़ेंगे? कपूर। फ में बड़ी ऊ की मात्रा है तो फू, अल्लाह, फूल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क है और ये क्या है? कौन सा मात्रा है? बोलिए, अगर आपको पहचान है तो फटाफट बोलिए क्या है? री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। अब देखिए ये अक्षर में लगेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा? तो क है और नीचे क्या है? री की मात्रा लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्री। क में री की मात्रा, क्री क्री क्री। मान लीजिए यहाँ पे म आ गया, म में इस तरह से लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? मृ। म में री की मात्रा क्या पढ़ेंगे? मृ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे शब्द है, क से री की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? क्री पा, कृपा। अब देखिए यहाँ पे री है, शी,
ऋषि। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे क है और ये किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है बताइए आप लोग, किसकी मात्रा है? इस तरह से था तो ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। तो क पे ए की मात्रा जब प्रयोग होगा तो इस तरह से बनेगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? के। क पे ए की मात्रा क्या होगा? के। क पे ए की मात्रा के। अब देखिए यहाँ पे शब्द है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो स पे ए की मात्रा क्या होगा? से ना, सेना। रे, र पे ए की मात्रा रे और यहाँ पे खा है तो क्या पढ़ेंगे? रेखा। ध्यान रखिएगा किसी भी अक्षर पे अगर इस तरह से रहता है एक ए के लिए तो क्या पढ़ेंगे इसको? ए की मात्रा, ए उच्चारण होगा। से, स पे ए की मात्रा से। अब यहां पे देखिए क है और यहां पे किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है। डबल एकले है, डबल डबल है तो आई की मात्रा, सिंगल है तो ए की मात्रा, डबल है तो आई की मात्रा। देखिए यहां पे अक्षर पे बना है क्या है? क पे आई की मात्रा लगा है तो क्या पढ़ेंगे इसको? कै। अगर ग पे लगता है आई की मात्रा तो क्या पढ़ा जाएगा? गए। घ पे रहेगा तो घय, ठ पे रहेगा तो ठाए। ठीक है, यानी जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आय का उच्चारण होगा। पहले उस अक्षर का उच्चारण होगा, लास्ट में इसका होगा। जैसे क है और इस पे आई की मात्रा, पहले क उच्चारण होगा कै, कै। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे स पे आई की मात्रा सै और यहाँ पे नौ में छोटी ई की मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे? नी। और यहाँ पे क तो क्या होगा? सैनिक। क्या पढ़ेंगे इसको? सैनिक पढ़ेंगे, सैनिक। अब देखिए यहाँ पे क है और यहाँ पे क्या है? ए किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। पहचान बताए थे ना कि एक डंडा रहेगा ऊपर एक एकले रहेगा तो क्या किसकी मात्रा होगा? ओ की मात्रा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये अक्षर जो है ना एक साथ लिखा जाएगा तो कैसे होगा? क में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको? को पढ़ेंगे, को। जैसे स में ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? सो। यानी जिस अक्षर पर रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना आपको ओ का उच्चारण करना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स, र में ओ की मात्रा है तो रो पढ़ेंगे और ज क्या पढ़ेंगे? सरोज। क्या पढ़ेंगे? सरोज, मनोज, सोहन, मोहन। ये सारा जो है ना ओ की मात्रा है इसमें। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क है, क और यहाँ पे क्या कौन सा मात्रा है? ये है औ की मात्रा। क्या है? औ की मात्रा। क पे औ की मात्रा, एक डंडा है डबल एकले है तो औ की मात्रा, डंडा सिंगल एकले तो ओ की मात्रा, डंडा डबल एकले रहेगा तो क्या होगा? औ की मात्रा। अब देखते हैं यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे क और इसमें औ की मात्रा, अक्षर के आगे डंडा रहेगा, इसमें भी डंडा रहेगा और एकले रहेगा। तो क में औ की मात्रा लगेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? कौ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कौ। अब देखिए यहाँ पे शब्द है र में औ की मात्रा लगा तो रौ, श, न, रोशन। क्या पढ़ेंगे? रोशन पढ़ेंगे। एक चीज आप और देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे एक होता है, जैसे यहां पे ये रहता है, ये चांद, केवल चांद, इसमें बिंदी नहीं रहता है तो ये इसको भी औ उच्चारण होता है। औ जैसे यहाँ पे औ का मात्रा साउंड निकलता है ना, सेम इसी के जैसा इसका भी आवाज निकलता है, इसका भी। ठीक है ना? जैसे औ, अल्लाह, औल, इसको औ आप पढ़ेंगे। औ ये जो है ना औ, ये औ का ही एक संकेत है। अगर इसमें चांद लग गया तो चंद्र बिंदी, अगर कोई बिंदी नहीं है केवल इस तरह से चांद है तो क्या है कि ये जो है ना औ की मात्रा होगा। जैसे यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको? क पे औ की मात्रा, कौ, अल्लाह, कौल। जैसे यहाँ पे बौ, अल्लाह, बॉल। ठीक है ना? तो यहां तक तो कंप्लीट हो गया है। आइए यहां पे हम लोग देखते हैं अभी फिलहाल यहाँ पे क में औ की मात्रा, इसका एक और सिंबल होता है जो अभी आप देखे हैं। ठीक है, अभी आप देखे हैं इस तरह का। ठीक है ना? तो क्या होगा? औ की मात्रा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क है और ये क्या है? यहाँ पे बिंदी है तो इसको क्या बोलते हैं? अंशुवार। अन की मात्रा है तो
तो क पे अन की मात्रा क्या है कि ऊपर लगता है, इसको क्या पढ़ेंगे, कन पढ़ेंगे, कन या कम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे स पे बिंदी है तो सन ज य संजय। अब यहाँ पे देखिए क और यहाँ पे चंद्र बिंदु है, यानी चंद्र बिंदु। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु की मात्रा है तो क्या है, यहाँ पे अक्षर बना है, ऊपर रहेगा तो क पढ़ेंगे क, इसका थोड़ा नाक से आवाज आएगा क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बांसु, स में छोटी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, बांसुरी, बांसुरी, ठीक है ना, नाक से इसका आवाज आता है क, ठीक है ना, बांसुरी, बांसुरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट हम लोग देखेंगे किसकी मात्रा है, अह की मात्रा है। तो क में अह की मात्रा जब लगता है तो अक्षर के आगे दो बिंदी इस तरह से लग जाता है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, कह। क्या पढ़ेंगे, कह पढ़ेंगे, कह कह। तो देखिए यहां तक तो आप कर लिए। अब देखिए इसको पढ़ेंगे अंततः, बिंदी लगा है ना दो, तो क्या पढ़ेंगे अंततः। तो ये रहा आज का हिंदी मात्राओं का अक्षरों पर प्रयोग और शब्द का पढ़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा कि एक चीज रेडी हो गया है, तैयार हुआ है, जिसको हम हिंदी 12 खड़ी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कन, कह। तो यहाँ पे देखिए हिंदी की मात्रा से ही हिंदी की 12 खड़ी तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चाहे तो हिंदी की जितने भी अक्षर है उन सभी पे हिंदी की मात्राओं का प्रयोग करते हुए आप हिंदी की 12 खड़ी खुद से लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ना, तो आज के इस क्लास को आप बार बार देख करके अपने कॉपी में लिख करके अच्छे तरीके से पहले हिंदी की मात्रा को जो है ना पहचान कर लेना है। जब पहचान हो जाएगा तब आपको जो है ना यहाँ पे हिंदी की अक्षरों पे इसका प्रयोग और साथ में इसका उच्चारण और इनसे बनने वाले शब्द को भी पढ़ना सिखाए हैं। इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा हिंदी की 12 खड़ी, जो हिंदी का हार्ट है, हिंदी का किडनी है। अगर लीवर समझ में, अगर लीवर ठीक हो गया तो हार्ट और किडनी ऑटोमेटिकली जो है ना आपका ठीक हो जाएगा। यदि आपका खराब है, आपका नहीं, आपके हिंदी का, ऊपर वाले भगवान अल्लाह करे कि आप स्वस्थ रहें और मेरे साथ जुड़ करके पढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय फ्रेंड। और हाँ, आप ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दे दिए हैं, जाकर फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।